हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक न्यू वीडियो में योगा 12 चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसा आसन बताने वाला हूं जो आपकी दर्द की समस्या को बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर देगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक समतल जमीन लेनी है और अपनी आवश्यकता अनुसार चटाई पर या योगा मैट जो भी हो आपके पास वो ले सकते हैं और एक समतल जमीन पर बिछा देनी है। खुले मैदान में बिल्कुल खुला होना चाहिए वातावरण, जहाँ पर हमें शुद्ध ऑक्सीजन यानी कि शुद्ध वायु मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा आसन बताने वाला हूँ जिसे कहते हैं मरकटासन। मरकटासन एक ऐसा आसन है जो बंदरों को देखकर के लिया गया है इस आसन का नाम। जैसे बंदर आपने कभी देखा होगा कि बंदर जब लेटते हैं तो बहुत एक्टिविटी करते हैं अपने शरीर के साथ, और जो उनके आपने देखा होगा शरीर बहुत लचीला होता है, वो कहीं कोई चंगाल लगा देते हैं, कहीं कोई भी लटक जाते हैं। इस तरीके से इस आसन को, मरकटासन को, बंदरों से लिया गया है। बंदरों के नाम पर ही मरकटासन रखा गया है। दोस्तों, मरकटासन करने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक समतल जमीन लेनी है और उस पर लेट जाना है। समतल जमीन पर लेट जाना है इस तरीके से, पीठ के बल। देखिए दोस्तों, इस तरीके से लेट जाना है। हाथ आपके को सीधे, अब अपने हाथों को अपने जो कंधे साइड है इनकी साइड में खोल देना पूरा। इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से खोल देना बिल्कुल सीधा, और अपने पैरों को धीरे धीरे मोड़ना है। कोई सी साइड मोड़ लो, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, इस तरीके से मोड़ना है। और जो आपकी गर्दन है, अगर आपने पैर अपने बाईं ओर मोड़े हैं तो गर्दन आपको दाईं ओर मोड़नी है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, कम से कम 4 से 5 सेकंड आप देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। ये आपने पैर मोड़ लिए और गर्दन आपकी पूरी इस तरीके से पूरी मुड़ी होनी चाहिए, और गर्दन जो आपके घुटने हैं ये जमीन पर टच होने चाहिए। देखिएगा इस तरीके से, इस तरीके से होने चाहिए सब। हाथ आपके और को सीधे, पैरों को, कमर को थोड़ी सी ऐसा लगना चाहिए। देखिएगा, अब ऐसी साइड करके दूसरी साइड हाथ आपके इसी पोजीशन में रहेंगे, बस आपकी कमर जो इस तरीके से। देखिए, ये आपकी सर्वाइकल, रीढ़ की ये जो मेन चीज है हड्डी, इसको लचीला बनाएगा। कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, सब कुछ गायब कर देगा। देखिएगा इस तरीके से आपको 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड जो भी आपसे हो सके उस तरीके से इस आसन को करना है। दोस्तों, आपने ये आसन देखा, अब इसके जो लाभ है, इसके बहुत ही लाभ है। आपने देखा, जब मैं इस साइड से लेट रहा था तो मेरे ये खिंचाव आ रहा था, यानी कि यहाँ की साइड की चर्बी खत्म। अगर आपके यहाँ पास में कोई गांठ है वो भी सब खत्म हो जाएगी, और जो कमर दर्द है वो भी आपका गायब हो जाएगा। तो और जो आपको गैस की समस्या, पाचन की समस्या, इससे मेन चीज रक्त परिसंचरण, जो रक्त परिसंचरण है वो अच्छा हो जाएगा। और जिसको बीपी की समस्या, हाई हो जाता है, बीपी हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उसको ये आसन बहुत जरूरी है। उसको ये आसन करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा श्वास जो वो नियंत्रित हो जाता है। हम जैसे देखते हैं कि हमको सांस ज्यादा चढ़ रहा है, तो आप कोई आसन कीजिएगा तो धीरे 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 वो अपनी जो उसकी प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया में आ जाएगा, और धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इस तरीके से इस आसन को करना चाहिए। इस आसन करने के तो बहुत फायदे हैं। सर्वाइकल का दर्द है आपको तो वो करिए, सिर दर्द है तो वो करिए, कमर दर्द है तो कीजिए, पेट में कोई दिक्कत समस्या है तो इस आसन को कीजिए, और गैस बन रही है तब इस आसन को कीजिएगा, शरीर को लचीला बनाना, फुर्तीला बनाना है तब इस आसन को कीजिएगा। इस आसन को करने के बहुत लाभ है, और जो इसकी हानि है, किन लोगों को इस आसन को नहीं करना चाहिए? जिसकी कमर में ज्यादा पेन हो, ज्यादा दर्द हो, तो उन लोगों को ये आसन नहीं करना है, क्योंकि इस आसन से कोई दिक्कत भी हो सकती है। यानी कि यार सारे लाभ ही इस आसन से हो रहे हैं, तो कुछ आसन ऐसे भी होते हैं जिनसे लाभ भी होते हैं और कुछ हानि भी होती है। इस वजह से जिस कमर में ज्यादा दर्द हो उन लोगों को ये आसन नहीं करना है। और दूसरी बात, जिन लोगों का हार्निया या कोई
बड़ी सर्जरी हुई है उन लोगों को इस आसन को भी नहीं करना। अगर आप इस आसन को करते हैं तो कोई समस्या आ सकती है, इसलिए दोस्तों ध्यान से कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में एक। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना।